पेशकश माफिया अतीक अहमद की यूपी में एंट्री होते ही बदले बदले से सुर नजर आने लगे हैं। कल साबरमती से प्रयागराज आते हुए जो अतीक अपनी हत्या होने का खतरा बता रहा था, वही अतीक आज यूपी में घुसते ही बोल रहा है डर काहे का, तो मेरी हत्या होगी जो कह रहा था। लेकिन अब देखिए कैसे यूपी में एंट्री लेते ही सुर भी बदल गए। अतीक के बदले तेवर, बदले सुर। और आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा था जो कल और आज में क्या फर्क है, जो पहले सोचती और अब देखिए यूपी में एंट्री करते ही बदल गए तेवर, बदल गए बोल। हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या आपको डर है? आपकी हत्या हो जाएगी। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? एंट्री हुई, झांसी के पुलिस लाइन पहुंचा फिलहाल काफिला और अब यूपी में एंट्री लेते ही बदल गए सुर। वो अतीक जो कह रहा था मेरी हत्या होगी और डर था, बताया था, अपनी जान को खतरा बताया था और लगातार। लेकिन अब जैसे ही यूपी में एंट्री ली, अब कहा जा सकता है कि एक सेफ जोन में आ गए। कहने लगे अब डर काहे का, यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो बदले हैं सुर, तो झांसी में बोला तो अतीक के बदले तेवर कल अहमदाबाद में कह रहा था मेरी हत्या होगी, मेरी साजिश की जा रही है मुझे जान से मारने की, मेरी हत्या होगी। लेकिन अब वही जो डर जो सता रहा था, लेकिन अब डर काहे का में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता एसएस झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएस झा, बदले बदले सुर जो कहते थे कि डर काहे का, लेकिन अब देखिए अब बदल गए सुर। जो डर लगता था, लेकिन अब देखिए कैसे बदल गए सर। तो अतीक अहमद पल पल पर अपना बयान बदल रहा है। अतीक अहमद पहले कह रहा डर, हमको डर लग रहा है, जैसे यूपी के अंदर आया तो उसका हौसला बुलंद हो गया। आप देखिए जैसे पुलिस लाइन में, आपको बताते 9:10 पर पुलिस लाइन पहुंचा, इस 1.5 घंटे के करीब यहाँ रुका, अभी तत्काल यहाँ से निकला है प्रयागराज के लिए। देखिए अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद जिस तरीके से बयान बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका डर तो बना हुआ है। जी बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डर बना हुआ है। अवनीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जो डर था, जो बना हुआ है, डर बना ही रहेगा, लेकिन बदले बदले सुर जो नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ खास वजह मानी जा सकती है। जी अवनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुर बदलने की वजह ये थी, जब यूपी आ गया वो अपने आप यूपी में आने के बाद अतीक अहमद को लग रहा है कि वो सुरक्षित हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रास्ते में ही, चाहे गुजरात बॉर्डर हो या मध्य प्रदेश बॉर्डर हो या राजस्थान बॉर्डर हो, कहीं पर पुलिस रोक कर उसका इनकाउंटर कर सकती है। और यही वजह थी, अतीक को अगर डर नहीं था, अपने जो बयान दे रहा है, अगर उसको डर नहीं था तो अपने परिवार के लोगों को, अपने वकीलों को लेकर के अपने साथ नहीं चल रहा होता। उसके पीछे एक गाड़ी चल रही जिसमें उसके दोनों वकील, उसकी बहन और दोनों भांजियां मौजूद है। और उन्होंने बात खुल के भारत समाचार के चैनल पर बोली है कि मुझे इनकाउंटर का डर, इसलिए हम लोग अतीक के साथ चल रहे हैं। तो अतीक के सुर बदले हुए, उसके बाद ये साफ है कि वो अब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया। उसको लग रहा कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसको नहीं मार सकती, ना ही कोई उसके साथ दुर्घटना या अनहोनी हो सकती है। हेलो, बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं एक संदेश था जब ये भी गया है कि यूपी में हाँ कानून राज अब स्थापित है। जिस कानून राज को लेकर के बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं अब मैसेज ये जा रहा है। देखिए माफिया भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद, तो इसका मतलब संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। और अतीक को उसके भाई अशरफ को सकुशल कल न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यही यूपी पुलिस की प्राथमिकता भी थी। लेकिन जिस तरह कयास बराबर लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, मौसम खराब हो रहा है, या अतीक
पुलिस स्टेशन भागने का प्रयास कर सकता है, या अतीक को लोग उसको छुड़ाने के लिए पुलिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये सारे क्या धरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अतीक को भी अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश आने के बाद वो सुरक्षित हो गया है। कल तक जो अतीक भीगी बिल्ली बना हुआ था, अब उसकी जो शब्द है वो बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली बदल गई है। अब वो खुल के कह रहा है नहीं डर काहेगा। तो जो व्यक्ति अब योगी राज में भी एक अपराधी अगर ये कहे डर काहेगा, तो निश्चित रूप से उसके हौसले बुलंद है। जी बिल्कुल। अवनीश, अगर बात करें कि जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स हैं, आज उनकी होनी है पेशी। आज का दिन कहीं ना कहीं एक बेहद खास दिन कहा जा सकता है। किस तरीके से एक तरफ अतीक के भाई को भी लेने के लिए भेजा गया बरेली जेल से। देखिए, अतीक को साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है, प्रयागराज वहीं अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कल एमपी एमएलए कोर्ट में जो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में सजा सुनाई जानी, उसमें ये दोनों आरोपी और इनके साथ जो हम सहयोगी आरोपी वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके सामने इनको सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद पुलिस जो प्रयागराज पुलिस है उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी। उस हत्याकांड में भी अतीक नामजद हुआ है। जी अवनीश, मैं आपके पास आऊंगा, लगातार आपसे इस बड़ी खबर पर अपडेट लेता रहूंगा। लेकिन ऑपरेशन अतीक किस तरीके से जाला है, भारत समाचार भी बिना रुके बिना थके किस तरीके से पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहा है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। झांसी संवाददाता एसएस झा के पास एक बार रुक करेंगे। एसएस झा, अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम में, अब माफिया भी जब अगर सुर बदलने लगे अपने और अपने को सेफ जोन में महसूस करने लगे, तो कहीं ना कहीं एक संदेशा बढ़ा जा रहा है। जिस कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठते हैं, संदेशा अब उससे भी साफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जो अतीक है जो अपने बयान बदल रहा है, बार बार जिस तरीके से बात कर रहा है, जैसे कि यूपी में आया, यूपी में सुर उसका बदल गया, जबकि वहां से जेल से दबंगई, गुंडई, माफियागिरी आज भी उसके है, लेकिन उसके परिवार के लोग हैं उसके साथ बराबर चल रहे हैं। उनके परिवार के लोगों को डर है कहीं ना कहीं मेरे अतीक का, मेरे परिवार मेरे अतीक का, मेरे उसका इनकाउंटर न हो जाए। तमाम इस प्रकार की सोच लगा। उनकी वकील है, उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनके लगातार उनके काफिले के साथ चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो खात्मा हो रहा है, तो यूपी में कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, तमाम लोगों का कहना है, तमाम लोगों ने समाचार से बात की, उनका कहना अगर इस तरीके का अंकुश लगाया जाएगा तो माफियागिरी बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से अगर आपने परिजनों की भी बात की, परिजनों को भी कहीं ना कहीं आशंका थी, चाहे वो गाड़ी पलटने, चाहे वो मौसम खराब, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजस्थान से अब यूपी सीमा में आकर के, पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश वाया होते हुए अब यूपी की सीमा में प्रवेश कर गया, तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब उनका भी डर खत्म होना चाहिए। खत्म हो गया। हालांकि लगातार सबसे पहले उनसे बात हुई, भारत समाचार ने बात की, तो उनका ये कहना था, मुझे डर था कि मेरे भाई की हत्या न हो जाए। इस सरकार को बदनाम कर रहे थे इस तरीके। लेकिन इस सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं गुंडा माफिया को योगी सरकार ने सतर्क कर दिया है। तमाम माफिया है जो घर में दुबके हुए हैं, लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग आज अपना बयान बदल रहे हैं, बार बार डर रहे हैं। वो कहीं न कहीं जब यूपी में आते हैं तो उनको दबंगई दिखा रहे हैं। जी तो बिल्कुल दबंगई जो है वो दिखती अब किस तरीके से अब दया में बदलती भी नजर आ रही है। अवनीश के पास एक बार रुक करेंगे। अवनीश, मैं चाहूंगा कि और आपके पास इस वक्त क्या कुछ जानकारी है माफिया ब्रदर्स के बारे में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है उनके परिजनों के बारे में, वो परिजन जो लगातार डर की आशंका जता रहे थे? देखिए, जब उनकी बहन जो अतीक के साथ चल रही थी अपने वकील के साथ में, जब उनसे ये पूछा गया कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, असद कहाँ है, तो बोलूं तो खुल के कोई जवाब नहीं दे सकी। जबकि पूरे हत्याकांड की जानकारी असद को भी थी। असद इस पूरी घटनाक्रम में उसने खुलेआम गोली चलाई थी, अतीक का बड़ा बेटा है जो, और साथ ही शाइस्ता परवीन को पूरी जानकारी थी। वो लिखा पढ़ी करते हुए पूरे देश में कई मंत्रियों के खिलाफ बोल रही है, कई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलती नजर आ रही है, अपनी देती नजर आ रही है। तो कहना गलत नहीं होगा, पूरे परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और पूरे सुनियोजित ढंग से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस उमेश पाल हत्याकांड में खाली उमेश पाल की हत्या नहीं हुई थी, 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। उसके बाद से पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है, और उसी को पुलिस ने
एक ऑपरेशन के रूप में एक 2 अधिकारियों को लगाया गया और मुख्यमंत्री स्पष्ट निर्देश दे दिए इस हत्याकांड में जो भी अपराधी हो, वो कितनी पहुंच वाले हों, उनको हर हाल में उनको मिट्टी मिलाने का काम किया जाए। और यही वजह है कि आज अतीक उसी कड़ी में कल इनकी पेशी कराने के लिए साबरमती जेल से बाय रोड लाया जा रहा है और ये काफिला इस वक्त हाईवे पर चल रहा है। काफिला हाईवे पर चल रहा है। हमारे संवाददाता लगातार काफिले के साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अवनीश के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अवनीश, फिलहाल और वहां पर किस तरीके की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, कितने राज्यों की पुलिस है, एक बार हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, यूपी पुलिस पर्याप्त है और राज्यों की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस ने जब रक्षा टोल प्लाजा से आकर के पुलिस को अंडरटेकिंग दे दिया मध्य प्रदेश पुलिस, उसके बाद यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बन गई थी। यूपी पुलिस के लगभग 1 दर्जन थानेदार झांसी पुलिस के उस काफिले को लेकर के पुलिस लाइन आए थे, जहां पर उनको दैनिक कार्यों में निवृत्त होने के बाद चाय की व्यवस्था की गई थी। चाय पीने के बाद एक काफिला वापस निकला, उसके साथ में जो डीसीपी हैं गंगा पार वो मौजूद है, अभिषेक भारती मौजूद है, 3 एडिशनल सीपी स्तर के अधिकारी हैं जो डिप्टी एसपी लेवल के, वो मौजूद हैं। साथ में हथियारबंद कमांडो और एसटीएफ की टीमें मौजूद है। 45 लोग अतीक की सुरक्षा में लेकर चल रहे हैं, कोई भी कोताही ना हो इसलिए पल पल की तरफ रखने के लिए प्राइवेट गाड़ियों से भी पुलिस अधिकारी बराबर मूवमेंट कर रहे हैं। खुफिया की टीमें बराबर लगी हुई है। कोई भी ऐसा मूवमेंट होता होनी अनहोनी होती है उसको जवाब मौके जी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पत्नी शाइस्ता को लेकर के अब कहीं ना कहीं अब जो अगला एक टारगेट होगा, एक मिशन होगा, कहीं ना कहीं उसे भी मिशन के रूप में लाने की अब तैयारी है कहीं ना कहीं। अवनीश, देखिए एसटीएफ की पुलिस की कई टीमें शाइस्ता, परवीन और असद को ढूंढने में लगी हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस घटनाक्रम में भूमिका असद की थी। असद को लॉन्च करने के लिए अतीक ने जेल से पूरा ताना बाना बुना था। साबरमती जेल और बरेली जेल से पूरी स्कीम बनाई गई थी। असद बरेली जेल में था, साबरमती जेल में वहां से पूरी बुना के असद को किस तरह लॉन्च किया जाए, क्योंकि अतीक अहमद के दिन जो बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अब इस गैंग को पूरा खड़ा करना 40 साल 4 दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ये अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का बोलबाला रहा। और इस बोलबाले के जब खतरे के नंबर आए तो कहीं ना कहीं अतीक को लगा कि अपना पूरा बचाने के लिए कहीं ना किसी को लॉन्च करना और लॉन्च करने के लिए असद ने खुलेआम उमेश पाल पर फायरिंग की और इस घटनाक्रम में असद अभी भी फरार चल रहा है। तो बिल्कुल भारत समाचार पर पल पल का अपडेट। खौफ में माफिया अतीक अहमद, हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। प्रयागराज तक सफर अतीक को है, मौत का डर, लेकिन अब डर काहे का, ये सुर बदलते नजर आ रहे हैं। तो डर लग रहा है क्या यूपी में आते ही जिसके तरीके से अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार इस बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका अनुपालन कराना हमारा धर्म है। भाई उसके भाई अशरफ को भी लाया जा रहा है, सभी मामले दोनों मामले माननीय न्यायालय के ही आदेश पर लाए जा रहे हैं। कि ये लोग जिन्होंने पूरा साम्राज्य बिठा रखा था, शहंशाह बने हुए थे समाजवादी पार्टी के समय, वो आज घबरा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश कैसे हैं, यहाँ राज करते थे। आज उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद को कदम रखते हुए डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि कानून जो है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून यहाँ पर उनको सजा देगा। जो संविधान कहता है, जो आईपीसी एक्ट कहता है, उसके तहत सजा देगा और उनको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो लगातार कानून की अब बात की जा रही है। जो भी बात होगी कानून के दायरे में होगी। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की, माफियाओं को तरीके से जमींदोज करने की। और इस बीच लगातार अतीक के बदलते सुर साफ तौर पर नजर आए। तो अतीक के परिजन साथ साथ लगातार चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है और उन्होंने भी अंदेशा जताया था जब गुजरात की साबरमती जेल से जब स्टार्ट हुआ था ये सफर लाने के लिए। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि गाड़ी पलट सकती है, मौसम की संभावना जाएगी। परिजनों से भी कुछ बातचीत की गई, उनकी बहन का भी क्या कुछ कहना है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे एक्सक्लूसिव। मैं उनकी छोटी बहन आयशा। हाँ, उनकी सुरक्षा में थोड़ा आशंका है। आपकी भाभी की कहाँ पर है? भाभी का पता नहीं, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं। असद तो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ लखनऊ में।
इस वक्त फरार हैं बताए जा रहे हैं। हाँ, हम भी देख रहे हैं आपके चैनल से माध्यम से। आप लोग क्या आशंका थी जो आप लोग साथ जा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था, मेरे परिवार के बड़े भाई हैं तो मैं साथ में जा रही हूँ। अनुमति थी क्या इस चीज की? जी, कोई न्यायालय से अनुमति थी आप लोग साथ जाने के लिए आप लोगों ने? नहीं, इसमें न्यायालय की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। आशंका थी कि सब कुछ हो सकता हाँ, है? क्या आशंका थी आप लोग, क्या हो सकता है? एनकाउंटर हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है अशरफ का। कौन कौन लोग आप लोग साथ में हैं? मैं वकील साहब लोग हैं हमारे, और ये आप दोनों? मेरी बेटी है। तो यह आपने सुना ये बयान एक्सक्लूसिव, जब हमारे संवाददाता ने तमाम सारे सवाल पूछे अतीक की, मैंने कहा एनकाउंटर हो सकता है और उन्हें डर है। उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया जिसके चलते उनके परिजन उनके साथ चल रहे हैं, अतीक के साथ। और बड़ी बात, जब शाइस्ता परवीन के बारे में पूछा गया, असद के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन शाइस्ता परवीन के बारे में जिनके ऊपर इनाम घोषित है, अतीक की पत्नी, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया है। झांसी पुलिस लाइन से अतीक का काफिला निकला और बड़ी खबर इस वक्त की, जो लगातार काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और झांसी पुलिस लाइन से अतीक का काफिला निकला। पुलिस लाइन से अतीक का काफिला निकल गया। माफिया अतीक अहमद 9:10 पर झांसी पहुंचा था और 1.5 घंटे के करीब अतीक पुलिस लाइन में रखा गया। कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जो रूट है वहां पर भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से काफिला जो है, और यूपी पुलिस एसटीएफ की पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल है वहां पर साथ साथ उनके गाड़ियां चल रही हैं। तो माफिया अतीक अहमद 9:10 पर झांसी पहुंच गया था और 1.5 घंटे के करीब अतीक पुलिस लाइन में फिलहाल वहां पर रखा गया। तो पुलिस लाइन में रखा गया और कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। जहां हमारे संवाददाता लगातार, कानपुर संवाददाता, प्रयागराज संवाददाता, झांसी संवाददाता पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एसएस झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। एसएस झा, और लगातार एसएस झा भी हैं, अवनीश भी हैं, और कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। तो ये काफिला लगातार बिना रुके बढ़ता जा रहा है और कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, कौन कौन लोग उनके साथ हैं। एसएस झा हमारे संवाददाता, एसएस झा लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल उनकी बहन का भी बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, एक्सक्लूसिव बयान, जिन्होंने कहा हत्या का डर लगता है, हत्या हो सकती है और इसीलिए उनके परिजन उनके साथ हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल करके नहीं आ पा रही। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट अभी आपके पास क्या है? देखिए, आपको बता दूं, यहाँ से अतीक अहमद का काफिला होते हुए मौत के करीब हमें पहुंच गया है। कुल मिला के ये काफिला अभी जालौन जिले में पहुंचने वाला है। लगातार भारत समाचार की टीम पीछे उसका लगा हुआ है, लेकिन अतीक अहमद की जो बहन है उनका कहना है कि मेरे भाई की हत्या हो सकती थी, इसलिए हम पूरा परिवार उनके साथ लगे हुए। लेकिन तमाम और पुलिस की बात करें, सुरक्षा उनके आगे पीछे तमाम सुरक्षा कर्मी उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद के लगातार यूपी में आने के बाद सुर बदले हैं, तो कहीं न कहीं अलग बात हो रही है, लोगों को चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन अतीक अहमद जब यहाँ पुलिस लाइन जब पहुंचा तो तमाम लोग हैं अपनी छतों से, अपने आसपास से मोबाइल से फोटो लेने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि काफी देर तक वहाँ, 1.5 घंटे तक वहाँ रुका। उसके बाद अपना काफिला यहाँ से सीधा प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। जी फिलहाल प्रयागराज के लिए रवाना हुआ कानपुर के रास्ते से। लेकिन जब उनकी बहन की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव उन्होंने साफ तौर पर तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा डर भी लगता है, असद के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, लेकिन शाइस्ता परवीन के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी निकल करके नहीं आ पा रही। हालांकि इनाम भी घोषित कर रखा है। देखिए, उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो उन्हें किसी बात बोलने को जवाब नहीं दिया, कोई बात की उस मामले में। लेकिन उनका एक ही कहना था कि मेरे भाई की हत्या हो सकती थी, इसलिए मेरा परिवार, मेरे वकील, हम उनके साथ रास्ते में चले आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल उनके साथ चले आ रहे हैं। एसएस झा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि पुलिस लाइन में फिलहाल रखा गया, कानपुर के रास्ते से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। एसएस झा, लगातार जिस तरीके से अब एक माफिया ब्रदर्स के लिए आज का दिन
बेहद खास है जब कोर्ट में पेशी होगी। एक तरफ देखिए बरेली से भाई को भी लाया जा रहा है, तो कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सदन में भी कहा था जब सत्र चल रहा था कि माफियाओं को किस तरीके से या तो जमींदोज हो जाएंगे और या माफिया राज पूरी तरीके से मिटा कर रख दूंगा, और अब वो चीजें सामने भी आती नजर आ रही हैं। एसएस झा, तो एसएस झा से मैं अपडेट लूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता रहे हैं झांसी से खबर, साबरमती टू प्रयागराज यात्रा की पल पल की खबर। पुलिस अतीक को लेकर के पुलिस लाइन से निकली है और झांसी पुलिस लाइन से पुलिस प्रयागराज के लिए फिलहाल रवाना हुई है और अतीक के काफिले में पुलिस की और भी गाड़ियां शामिल हुई हैं। काफिले में कई और गाड़ियों को शामिल किया गया है। करीब 2 घंटे झांसी पुलिस लाइन में रखा गया था अतीक। ये तस्वीरें भी देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के काफिले के बीच अतीक की बहन की गाड़ियां भी हैं। वो बहन साथ ही साथ अतीक की बहन वकील काफिले के पीछे लगी है। ये गाड़ी देखिए कौन सी है, पहले देखिए। जो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत समाचार पल पल का अपडेट दिखा रहा है, वो भारत समाचार की ही गाड़ी है जो अतीक के काफिले के पीछे लगी और आपको जानकारी भी दे रही है। जहां पर हमारे संवाददाता झांसी से एसएस झा हैं और जब कानपुर पहुंची तब अवनीश भी वहां पर पल पल का अपडेट दे रहे थे। तो एक काफिला साथ साथ चल रहा है, साथ साथ और आपको सटीक जानकारी भी दे रहा है कि वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कौन कौन से उनके परिजन साथ में हैं और अतीक को कहां पर रखा गया। अतीक को 2 घंटे पुलिस लाइन में रखा गया, ये भी भारत समाचार ने अपने दर्शकों को बताया। उनकी बहन ने क्या कुछ कहा, ये भी अपने दर्शकों को बताया। अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए जी। अवनीश, जिस तरीके से जो गाड़ी के साथ लगातार बने हुए हैं, हम अपने दर्शकों को भी लगातार बता रहे हैं, वो गाड़ी और वो काफिला लगातार जैसे जैसे अतीक का काफिला बढ़ता जा रहा है, हमारी भी गाड़ी बढ़ती जा रही है। तो पुलिस अतीक को लेकर के झांसी पुलिस लाइन से फिलहाल निकली और करीब 2 घंटे झांसी पुलिस लाइन में रखा गया था अतीक को और इस दौरान उनके परिजन भी वहां पर उनके साथ साथ चल रहे हैं। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अब फिलहाल झांसी की बात करें तो झांसी में संवाददाता एसएस झा हैं। कानपुर से मुझे जब आप उनकी बहन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे थे, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डर लगता है और शाइस्ता परवीन के बारे में अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे यूपी में आते आते अतीक का तो खत्म हो गया, अभी परिजनों का तो नहीं कुछ पता लगता है। बिल्कुल सही सर, डर तो लगता ही है और तो साफ सता रहा, तो उन्होंने साफ कहा उनकी बहन ने कि एनकाउंटर का डर था, यही वजह थी कि उन्हें वकील और अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। इससे कोई अनुमति, हालांकि जिला प्रशासन से न्यायालय सही की गई थी कि अतीक के साथ में उनको लग रहा था कि बीबी पुलिस को एनकाउंटर कर सकती, यही वजह थी जो साथ चल रहे थे। अभी देख लीजिए जो काफिला चल रहा है, इस वक्त ये कानपुर का काफिला बढ़ रहा है, बुंदेलखंड पे एक्चुअल में पकड़ने के बाद प्रयागराज काफिला जाएगा। हमारे आगे जो पुलिस की 2 गाड़ियां चल रही, इसी गाड़ी देख में अतीक अहमद बैठे हुए की गाड़ियां आप देखिए, हमारे दल तक देख सकते हैं काफिला तेजी से हाई एक्सप्रेस पे चल रहा है जी। तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है अतीक का, और वैसे वैसे भारत समाचार की गाड़ी हमारे संवाददाता भी उसमें है और पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तो अतीक की बहन ने भाई के एनकाउंटर की आशंका जताई और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, साबरमती टू प्रयागराज यात्रा की पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस अतीक को लेकर के झांसी पुलिस लाइन से फिलहाल निकली और झांसी पुलिस लाइन में पुलिस प्रयागराज के लिए फिलहाल रवाना हुई है। संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, सुर बदल गए, तेवर बदल गए, लेकिन आज माफिया ब्रदर्स के लिए एक बड़ा दिन साफ तौर पर कहा जा सकता है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और उस मैसेज में बहुत कुछ छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं संदेशा। कायम है, लेकिन उसको इतना हो गया है, अब उसके बाद कोई भी अनहोनी नहीं होगी। इस तरीके से तो बता रहे थे, मुझे कोई
सकती है। जब उसके अंदर कोई यही डर ही था जो उमेश पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जेल में बैठ करके। डर ही था कि अपने बेटे को असद को लांच करना उसकी मजबूरी बन गई, क्योंकि उसके साम्राज्य घर पाने वाला था। अभी जेल में था, असद जेल में था, अब अपने बेटे को लांच करना भी उसकी मजबूरी थी। यही वजह थी डर तो भाई कहीं ना कहीं उसका फेर करता है जो कि सरकार है, और डर तो होना स्वाभाविक है। या तो माफिया सरकार जेल में या मार दिए गए या प्रदेश छोड़ के भाग गए। यही वजह थी अपनी सभापति जेल से ईपी आने को तैयार नहीं था। यही वजह असद बरेली जेल से ईपी अपनी देशी पर प्रयागराज आने को तैयार नहीं है। जैसा तो है डर ही है जो खुल कर बोल नहीं पा रहा अपनी आवाज, सभी आवाजों से भीगी बिल्ली बंद करके अपना बयान जरूर दे रहा है, लेकिन मालूम है जो दे रहा है उसकी एक चीज में सच्चाई नहीं है, हर चीज झूठी है। जी तो बिल्कुल अवनीश, अभी आपने एक बात कही, जो डर की बात की जा रही थी, कम से कम एक जो माफिया है और जो माफिया राज है, जो पनाह दे रहे हैं, उनको कम से कम एक संदेशा जाएगा। और बड़ी बात, जिस डर को लेकर के अगर बात की जा रही थी, लगातार सवाल किया जाता है। पहले सुनेंगे जरा। जेल हमेशा तैयार हो गई है। जेल प्रशासन के पास जानकारी नहीं आई कि अतीक आएगा। तो फिलहाल लगातार जो काफिला है वो अतीक अहमद के काफिले के साथ भारत समाचार की गाड़ी भी आप देख रहे हैं, जिसमें हमारे संवाददाता हैं जो सटीक आपको जानकारी तथ्यों के साथ पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अतीक अहमद की गाड़ी के पीछे पीछे सुरक्षा व्यवस्था और फिर हमारी गाड़ी, हमारे संवाददाता जिसमें जानकारी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। एक बार फिर अवनीश के पास रुक करेंगे। अवनीश, एक तरफ हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें लगातार आप लोग जा रहे हैं काफिले के साथ और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बीच बीच में जो उनके परिजन हैं उनसे भी जानकारी ले रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उनको आखिर किस बात का डर लग रहा है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है और अब किस तरीके से जो डर है वो उसके सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं कि जब साबरमती जेल से जब अतीक निकला उसके बाद क्या सुर थे और यूपी में एंट्री लेते ही किस तरीके से सुर बदले हैं। लेकिन अवनीश, मेरा सवाल ये, जिस डर को लेकर के सवाल मेरा सुनिएगा, जो सवाल है कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा संदेशा छुपा होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जब जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था, समूचा विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि डर नहीं है किस तरीके से अपराधियों में फिल्मी थ्रिलर किया है और घटना को अंजाम देकर के चले गए। अब वो डर को लेकर के एक मेरा बहुत अहम सवाल अवनीश से, अब ये सब संदेशा जा रहा है कि अब हाँ, डर बिठाने की एक कोशिश, नायाब कोशिश की जा रही। क्यों अवनीश? यूपी में बाबा, ये कहना गलत नहीं होगा, यूपी में बाबा, और यही वजह जब इनके चेहरे बाबा का साफ दिखाई दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। जब चाहे आतंक के जेल से मुकदमे लिखने काफी ज्यादा अपराधी खुलेआम घूम रहा था, अरबों रुपए की संपत्ति बना ली गई। जब संपत्ति बुलडोजर चलना शुरू हुआ, अधिक गिरफ्तारियां हुई, अधिक को यूपी की जेलों से ट्रांसफर करके साबरमती जेलों में भेज दिया गया। तो अभी कुछ एहसास हो गया था कि उसका साम्राज्य जो है अपराध जो खड़ा किया वो अब खत्म होने वाला हो और खत्म हो चुका है। यही वजह उसका खतरनाक टुकड़ा को स्थापित करने के लिए असद को लांच किया। लेकिन माता दुर्गा पुलिया बाबा ने साफ कर दिया विधानसभा के अंदर, अतीक अहमद को सारे माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा। तो कहना गलत हो, वही आतंक है उसके चेहरे पर जो डर है तो मिट्टी मिलाने वाली बात पर इसके अंदर डर बैठ गया है। और यही जो बयान दे रहा थी ये मानसिक दिवालियेपन का है। ये कल जो बयान दे रहा है उसके अंदर दूसरा बयान दे रहा है, मानसिक दिवालियेपन का बयान है जो 4 दशक का अपराध की दुनिया में आतंक से कायम कर रखा, जो कई बार विधायक रहा, कई और सांसद रहा, उसके बाद आप बयान पलटे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जो बयानबाजी है वो एक बदलाव वो खुद दहशत में है। तो बिल्कुल जो है खौफ में माफिया अतीक अहमद और सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस तरफ से होकर के जिस रूट से काफिला होकर के गुजर रहा है उस रूट पर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो अतीक के काफिले के साथ भारत समाचार जो पल पल की कवरेज लगातार दिखा रहा है वो भी तथ्य के साथ दिखा रहे हैं और दर्शकों तक सटीक जानकारी भी हम पहुंचा रहे हैं, यानी कि पल पल की अपडेट अतीक के काफिले के साथ भारत समाचार है। तो काफिले के साथ है तो जाहिर सी बात है कि हम वही दिखाएंगे जो हमें दिख रहा है, जो तस्वीर नजर आ रही है। अवनीश, आप चूंकि काफिले के साथ हैं और पल पल की कवरेज हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप जो देखेंगे वही हमें बताएंगे। फिलहाल इस वक्त अभी आप क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, हमारे आगे लगभग 5 गाड़ियां चल रही, 4 गाड़ियां आगे स्कॉर्पियो, 2 गाड़ियां जो
कैदी वाहन बोलते हैं उसमें जो नीले रंग की 2 गाड़ियां आपको दिखाई, उससे आगे वाली गाड़ी अतीक अहमद है, उसके पीछे पुलिसकर्मी, उसके पीछे मीडिया की गाड़ियां बराबर लगी है, उससे सितारों समाचार गाड़ी बराबर इसको चेस करते हुए गुजरात से यहाँ तक चली आ रही है और बराबर इसको प्रयागराज में जब पहुंच जाएंगे उसके बाद यहाँ पे भारत समाचार अपने सारी तथ्यों को लेकर आप हम बराबर उपस्थित हो। हमारे रिपोर्टर पल पल की जानकारी हमारे साथी जो दे रहे थे वो अभी भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं जो जहाँ भी कपड़ा गुजर रहा है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई, सभी जिलों को अलर्ट मोड पे लगा दिया गया, हाईवे पे और भी अनहोनी न हो पाए, सभी जिलों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया। तो पुलिस बराबर हाईवे मौजूद है, पल पल यहाँ पे बनाई हुई। तो बिल्कुल पल पल की कवरेज लगातार और अतीक की निगरानी में स्पेशल 45 अतीक का काफिला लाइव, सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव, खौफ में माफिया अतीक अहमद। अवनीश जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और प्रयागराज तक सफर और किस तरीके से और अतीक के इस बीच बयान भी बदले बदले से नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आना नहीं चाह रहा था, कल तक जिसने इच्छा भी जाहिर की थी और उसके परिजनों के माध्यम से भी संदेशा देने की कोशिश की गई थी कि वो यूपी नहीं आना चाह रहा है। और क्योंकि यूपी में सबको पता है कि जिस तरीके से अब कानून राज है और माफिया राज के खात्मे और अपराधियों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, और इसी के चलते शायद अब लोगों को डर भी लग रहा था, लेकिन अब जब सुर बदले हैं तो इसके भी अलग मायने हैं। अवनीश अलग मायने साफ है, उसको लग रहा है कि आपको ऐसे कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होगी जो शायद विकास दुबे जैसे अपराधी की बात होती है और चाहिए यूपी पुलिस ने कोई भी ऐसा आज तक ऐसा कृत्य नहीं है जिसके अपराधी को कोर्ट में बैठाला हो या किसी को पाला पोसा हो या किसी को संरक्षण दिया हो, और यही वजह अतीक अहमद को अब लग रहा है कल वो न्यायालय में सुरक्षित पहुंच जाएगा। यही वजह चेहरे पे जो कल का हवाइयां उड़ी थी आज चेहरा खिला नजर आ रहा है और बयानबाजी करता हुआ बराबर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अतीक की निगरानी में स्पेशल 45 और अतीक का काफिला, और करीब 2 घंटे झांसी पुलिस लाइन में रखा गया था अतीक को। तो अतीक के काफिले के साथ लगातार भारत समाचार, और इस बीच अपने दर्शकों को बता रहे हैं अतीक एक लगातार जो उमेशपाल हत्याकांड को लेकर के मामला किस तरीके से अभी सामने आया, पुराना था, लेकिन अब बात करें कि जो जेल से बैठे बैठे जो नेटवर्क जो चला सकता था, लेकिन अब वो देखिए क्या हालत है। ये तस्वीर है और ये अन्य लोगों के लिए जो माफिया राज, जो माफिया गिरोह को जो पनाह दे रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक साफ संदेशा, एक साफ मैसेज है। अवनीश जो गुजरात जेल में बैठा बैठा जिसका इतना तगड़ा नेटवर्क हो, लेकिन आज वो किस तरीके से क्या स्थिति में है, ये एक संदेश है, और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफिया राज को बढ़ावा दे रहे हैं या यूं कहें कि पनाह दे रहे हैं। अवनीश देखिए निश्चित रूप से एक बार इस सरकार ने एक साफ संदेश दिया है, अपराधी कोई भी हो, कोई भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराधी किसी भी धर्म का हो वो बख्शा नहीं जाएगा, अगर अपराध करेगा उसकी जगह जेल में होगी या प्रदेश के छोड़ देगा या वो सीधा नर्क में जाएगा। तो सीधा संदेश समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्यमंत्री है। वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं, किसी जात धर्म से कोई समझौता करने का। अपराधी की कोई जात नहीं होती, उनका कहना है अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज हम करने की स्थिति नहीं है। जी अवनीश, इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है? जी आलोक। अवनीश, इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है? आप कहां पे हैं इस वक्त? जी आलोक। जी जी, इस वक्त हम लोग एक टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, अटारी टोल प्लाजा है, इसको भी हम लोगों ने पार किया और टोल प्लाजा हाईवे पे बराबर चल रहा है, बराबर हाईवे पे चलते हम लोग बराबर चल रहे हैं और मीडिया की गाड़ियां बराबर उसको चेस कर रही हैं, बराबर से लगी हुई मीडिया की गाड़ियां बराबर चेस करती हुई चल रही हैं। जी फिलहाल अब आगे के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही, कहां पर अभी रोका जाएगा, कुछ अभी ऐसा कुछ है, ऐसी भी कोई जानकारी अब आगे की क्या? देखिए आप कहीं पर भी काफिला रोके जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाँ। इस तरीके उनको जो लघु शंका करनी हो, जो दैनिक कार्यों निवृत्त होना हो, चाय नाश्ता करना हो, वो सब लगभग 1.5 घंटे में सभी पुलिसकर्मियों को अतीक को करा दिया गया है। अतीक को सब जो सुविधाएं उनको दवा देनी थी वो दे दी गई है। अब काफिला सीधा प्रयागराज जाकर रुकेगा, रास्ते में कोई भी स्टॉपेज लेने का पुलिस अधिकारियों का मनसा नहीं है। जो अधिकारी साथ चल रहे हैं, डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती, उनका भी ये कहना है कि अब काफिला सीधा प्रयागराज जाकर रुकेगा, जहाँ पर इसको सुचित या तो किसी थाने में रखा जाएगा या जेल में दाखिला किया रखा जाएगा। कल इसकी न्यायालय में पेशी होगी एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां पर अशरफ इसके भाई उसको भी लेकर बरेली टीम निकल चुकी है। वो भी रात तक प्रयागराज पहुंच जाएगी।
बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जब प्रयागराज, अब आगे की अगर अवनीश थोड़ा सा बात करें तो अब बड़ी बात यह कि प्रयागराज पहुंचे और वहां पर सुरक्षा के पहले से ही चाक चौबंद इंतजाम है, सीसीटीवी फुटेज वहां पर सब पहले से ही है, बैरक का इंतजाम सब कर रखा है। कहीं ना कहीं अब इस बार कोई भी चूक नहीं, कोई भी लूप होल्स नहीं, पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, गुजरात से लेकर के यूपी तक, और जहां पर लाया जा रहा है अतीक को। देखिए, अतीक की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें और चाहे निखत अंसारी की बात करें, बादा जेल की बात करें, चित्रकूट जेल की बात करें, कई ऐसे मामले सामने आए। इसके बाद से जिला प्रशासन ने के ऊपर कार्रवाइयाँ, जिला प्रशासन की जेल के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। तो उसके बाद से अब पूरी व्यवस्था ही बदल दी गई है और साफ कह दिया गया कि अतीक को जिस जेल में रखा जाएगा, जिस बैरक में रखा जाएगा, उसको पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दिया गया है। पूरे CCTV लगा दिए गए हैं। अतीक को अब रोज पेशी पर नहीं ले जाया जाएगा। अब जो पेशी में ले जाने के वहाँ कैमरे लगा दिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी की जाए। कोई भी VIP सुविधा या नहीं उसको दी जाएगी, ना ही इस वक्त चूंकि वो विधायक भी नहीं है। साथ जो लोग उससे मिलने आए उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद उससे मिलने वालों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, चाहे उसके वकील हो या उसके परिजन हो। जी हेलो जी बिल्कुल। अवनीश, एक बात परिजनों को लेकर के और बात कर ली जाए। देखिए, जब उनकी बहन से जब आपने बात की तो वो भी हमने सवाल भी सुना, जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने एनकाउंटर का डर भी सताया। उन्होंने शाइस्ता अंबर को लेकर के भी, शाइस्ता की बात करें तो शाइस्ता कि जो उनकी पत्नी है उनके बारे में भी उन्होंने बताया, असद के बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन अभी जो है, और ये सवाल पुलिस को लेकर भी उठ रहे थे कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर इतने दिन हो गए लेकिन गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अगर बात करें कि परिजन अभी तक कोई नहीं गिरफ्त में आ पाए सामने, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको लेकर के पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके गुर्गे पकड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां नष्ट की जा रही हैं और ना ही कोई मुख्य आरोपी जो शूटर था, तो मेन अतीक का बेटा असद, वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। जो साथी से जो गोलियां चला, जो बम फेंक रहे थे, उनमें किसी की गिरफ्तारी न होना, कहीं ना कहीं STF और प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई सवाल निशान तो जरूर लगाता है। जो बड़े बड़े दावे कर रही हो, देखिए एक छुटभैया अपराधी विकास दुबे जिसने नशे में होकर के 8 पुलिस वालों को हत्या कर दी, उसको पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर गाड़ी पलटा के मार दिया। लेकिन अभी तक अतीक अहमद चूंकि एक संगठित अपराध करने वाला अपराधी है, इसने एक पूरा गैंग बना रखा है, गैंग में दर्जनों लोग शामिल हो और शूटर्स के पास है, इनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो कहीं ना कहीं पुलिस और STF के अधिकारियों की मंशा भी स्पष्ट नहीं है। या तो वो पुलिस या तो उसको गिरफ्तार करना ही चाहते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने छूट दे रखी है कि जब समय आएगा तब उसकी गिरफ्तारी करेंगे। क्योंकि जो STF में भी बड़े बड़े अधिकारी तैनात है, वो पूर्ववर्ती सरकारों में भी मलाईदार पदों पर तैनात रहे थे और यही वजह रही तो कहीं ना कहीं उनकी सत्यनिष्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, की सरकार साथ नजर ना करके पूर्ववर्ती सरकार जो बहुजन समाज पार्टी सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी सरकार, उनके साथ नजर आती दिख रही है। जी, सरकारें कोई भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो माफिया राज की बात की है, जिसको खात्मे की बात की है, जो योगी सरकार ने उस दिन योगी में खुद की है, उसको भी लोगों ने कहीं ना कहीं बड़ा इनिशिएटिव लिया और साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो पिछली सरकारों में सवाल उठते रहते थे, लोगों में भी कहीं ना कहीं विश्वास जगा है कानून व्यवस्था के प्रति। वो कानून व्यवस्था जो लचर थी, न जाने कितने उसके बारे में सवाल उठते थे, लोग खड़ा करते थे सवाल। देखिए, इस सरकार में लचर कानून व्यवस्था की बात करना बिल्कुल बेनामी है। कहीं ना कहीं इस सरकार में जो बिगड़ी कानून व्यवस्था थी, पूर्ववर्ती सरकारों में माफियाओं ने आतंक मचा रखा था। माफियाओं का रात था, जमीनों में कब्जे होते थे, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी, महिला अपराध बढ़े थे, लेकिन सरकार ने सभी पर कंट्रोल किया गया। और यही वजह है कि अभी हाल में जो G20 समिट हुई उसमें कई हजार करोड़ का व्यापार और व्यापारी इंडिया आया, इंडिया में खासकर उत्तर प्रदेश आया। उसने यहाँ की सराहना की कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे। अपना व्यापार करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े यूनिटें लगाएंगे, बड़े और लाखों जो बेरोजगार हैं उनको व्यवसाय भी देंगे, नौकरी भी देंगे और साथ में उनको उनकी आमदनी वो भी बढ़ेगी, परिवार सुखी हो सकेंगे, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सकेगा। ये स्पष्ट कह दिया गया था। इसके बाद से ये हालत ना बिगड़े। ये सरकार पूर्ववर्ती सरकारों बराबर स्थिति नहीं थी कि ना तो विदेशी व्यापार यहाँ पर आया, ना ही कोई नई यूनिटें लगाई गई, ना ही कोई नए जो रोड बनाए गए, ना ही हाईवे बनाए गए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, ना ही नई फैक्ट्रियाँ लगाई गई जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। इस सरकार में ही संभव हो पाया है। आलोक, तो बिल्कुल जो बदली तस्वीर है वो भी नजर आई है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एक तरफ वो काफिला और दूसरी तरफ हमारे संवाददाता एक बड़ी टीम के साथ मौजूद हैं। लगातार पीछे भारत समाचार
अपने काफिले के साथ जो है वो जा रहा है। अवनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर अतीक का काफिला लाइव प्रयागराज तक सफर। अतीक को मौत का डर है क्या, लेकिन अतीक के काफिले के साथ भारत समाचार और हर उस विषय पर जानकारी दे रहा है, चाहे वो परिजनों को लेकर के हो, चाहे वो अधिकारी कौन कौन से साथ में हैं, कहां कहां पर गाड़ी रुकी और आगे अब क्या है, क्या इंतजाम है प्रयागराज में, सब कुछ भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और अवनीश के पास एक बार फिर से चलेंगे। अवनीश, जैसे जैसे अतीक का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, आप भी गाड़ी के साथ पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एक तरफ एसएस झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। अवनीश, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। अभी फिलहाल जो है अगर बात करें प्रयागराज को लेकर के, वहां पर हमारे साथ उमेश पाल की मां हैं जी। जिस तरीके से उमेश पाल जी का अपहरण हुआ था उस पूरे मामले में अब